अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन वक़ाल अल्लाहु तआला मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलन नासि काफ़्फ़तन व खुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का पाकीज़ा और मुक़द्दस सिलसिला चलाया। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और जो बुराइयां दुनिया के अंदर राइज थी, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उन बुराइयों को ख़त्म फरमाया, लोगों को नेकी की ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब दी, गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ने का हुक्म दिया और अच्छे लोगों के साथ में भलाई और अच्छाई और खैरखाही का मामला करने का हुक्म दिया और बदखाही के साथ और लोगों के साथ बुरे सलूक के साथ और बुरे मामले से और बुरे रवैये से पैगम्बर ने मना फरमाया। इस तरीके से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने अपने वक्त पर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका सिलसिला चलाया। सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया आक़ाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया। पिछले पैगंबर और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सा फ़र्क है और या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, वो दूसरे पैगंबरों को और दूसरे नबियों को नहीं मिली, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से वो चीज़ें, वो सहूलतें, वो आसानियाँ हमें मिली, वो दूसरी उम्मतों को नहीं मिली। चुनांचे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछले पैगंबरों को जो मबूस फरमाया, वो पैगंबर किसी एक कौम या किसी एक बस्ती की तरफ मबूस हुआ करते थे और इस तरीके से हर कौम की तरफ लिकुल्लि कौमिन हाद, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर कौम के लिए हमने एक हादी बनाया, एक रहबर बनाया, एक पैगंबर बनाया। तो इस तरीके से अल्लाह ने पिछले पैगंबरों को जो मबूस फरमाया तो उनको किसी एक ख़ास बस्ती की तरफ या किसी एक ख़ास कौम की तरफ मबूस फरमाया। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदियन में मबूस फरमाया। इस तरीके से मुख्तलिफ़ अंबिया को मुख्तलिफ़ कबीले या कौम की तरफ मबूस फरमाया। सारे आलम की तरफ और सारी दुनिया की तरफ या सारी मखलूक़ात की तरफ अल्लाह ने पिछले पैगंबरों में से किसी भी पैगंबर को पैगंबर बना करके, नबी बना करके मबूस नहीं फरमाया। ये फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक ख़ास कौम की तरफ या किसी एक ख़ास कबीले की तरफ या किसी एक ख़ास इलाके की तरफ या किसी ख़ास एक ज़बान वालों की तरफ या किसी ख़ास एक रंग और नस्ल वालों की तरफ या किसी ख़ास एक कम्युनिटी की तरफ अल्लाह ने आपको नबी बना करके मबूस नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तमाम आलम की तरफ, सारी दुनिया की तरफ
और हर मखलूक के लिए अल्लाह ने आपको नबी बना करके भेजा। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नबी जी आप ऐलान कीजिए कि ए लोगो, मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया। पिछले नबियों में से किसी भी नबी ने यह ऐलान नहीं किया, और इस वजह से भी नहीं किया चूँकि अल्लाह ने उनको बनाया भी नहीं था तमाम आलम की तरफ। ये ऐलान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से करवाया कि आप ये ऐलान कीजिए कि मैं तमाम आलम की तरफ नबी बना करके भेजा गया हूँ। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम आलम की तरफ नबी बना करके भेजे गए, इंसानों की तरफ, जिन्नात की तरफ, फरिश्तों की तरफ और जानवरों की तरफ, हैवानात, नबातात, जमादात, ज़मीन के ऊपर जितनी भी मखलूक़ात रहती हैं और इसी तरीके से आसमान पर जितनी मखलूक़ात रहती हैं, ज़मीन के नीचे जितनी मखलूक़ात रहती हैं, जंगलों में जो मखलूक़ात रहती है, समुंदरों में जो मखलूक़ात रहती है, जितनी भी मखलूक़ात हैं उन तमाम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके मबूस फरमाया। तमाम मखलूक़ात की तरफ अल्लाह ने आपको नबी बना करके मबूस फरमाया। चुनांचे आप हजरात को मालूम है कि इंसानों की तरफ तो आप नबी बना करके मबूस किए गए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ईमान कबूल किया, अल्लाह के नबी का कलीमा पढ़ा। तो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की भी एक बहुत बड़ी तादाद अल्लाह के नबी की खिदमत में आई और उन्होंने ईमान कबूल किया। चुनांचे किताबों के अंदर आता है कि जिन्नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले और आपकी बेइज्जत से पहले आसमान पर जाया करते थे। अचानक उनका आसमान पर जाना बंद हो गया। जब उनका आसमान पर जाना बंद हुआ तो उन्होंने कहा कि ज़रूर दुनिया के अंदर कोई ना कोई बात हुई है जिसकी वजह से हमारा आसमान पर जाना बंद हुआ है। चुनांचे उन्होंने कहा कि चक्कर लगाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नसीबैन में जो है नमाज अदा कर रहे थे, वहाँ पर वो लोग आए, उन्होंने आपसे बात की, आपने उनको बतलाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वही सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान, कि उस वक्त को याद किए जब जिन्नात का एक वफ्द, जिन्नात का एक गिरोह आपके पास में आया था और वो कुरान करीम को गौर से और फिक्र के साथ और तवज्जो के साथ में और ध्यान के साथ में सुन रहे थे। उन्होंने सारी बातें सुनी, कुछ ने ईमान कबूल किया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी कौम में जा कर के उनको भी दावत देंगे। तो इस तरीके से इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से इंसान के नबी बनाकर भेजे गए, उसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नात की तरफ भी नबी बना करके मबूस किए गए। इसी तरीके से इन जानवरों की तरफ भी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना करके मबूस किए गए। चुनांचे किताबों के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर एक जगह पर तशरीफ़ ले गए और आप एक बाग के अंदर जाना चाह रहे थे, तो कुछ लोगों ने आपको मना किया। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसमें एक सरकश और नाफरमान ऊँट है और वो आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा, नुकसान पहुँचाएगा, आप इसके करीब मत जाइए। इसलिए कि हम में से जो कोई भी इसके करीब जाता है तो वो उसको नुकसान पहुँचाता है। हमको ये ख़तरा है कि कहीं आपको भी नुकसान ना पहुँचा दे। आपने फरमाया कि मैं तो जाता हूँ। चुनांचे जैसे ही आप उस बाग के पास में पहुँचे तो वो ऊँट भागा हुआ आपके पास में आया, लेकिन उसने देखा कि आप तो नबी हैं, तो उसने अपने सर को नीचे किया, गोया कि सजदे में डाल दिया, और फिर उसने कुछ देर आपसे बात की। बात करने के बाद में फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालूम किया कि भाई इस ऊँट का मालिक कौन है। चुनांचे ऊँट के मालिक को बुलाया गया। बुला करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ऊँट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम इसके ऊपर इससे पूरा फ़ायदा उठाते हो और इसके ऊपर तुम चारा डालते हो, उसके ऊपर तुम गल्ला लाते हो, इसके ऊपर तुम अपना सामान बोझ कर डालते हो और फिर इसी के साथ में तुम इससे फ़ायदा उठाते हो, लेकिन इसको तुम चारा मुकम्मल तौर पर नहीं डालते, तुम इसको पेट भर करके खाना नहीं खिलाते। इसलिए कि जानवर को अल्लाह ने बनाया है तो जानवर से इंसान फ़ायदा उठाता है। वलनाम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उ व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि चौपायों को हमने बनाया है, उससे तुम फ़ायदा उठाते हो। एक फ़ायदा तो यह है कि तुम सवारी करते हो। जिस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी उस ज़माने में जानवर ही सवारी किया करते थे और बहुत दूर दूर तक कई कई मीलों का, मुल्कों का सफ़र जानवरों के ज़रिए से इंसान तय किया करते थे और उनके ऊपर अपने सामान को लादा करते थे और अपने ज़ाद राह को उनके ऊपर लादा करते थे। और इसी तरीके से फिर उन जानवरों में जो हलाल जानवर है उनका दूध भी इस्तेमाल करते हैं और फिर हलाल जानवरों का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो ये ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम इससे फ़ायदा तो उठाते हो लेकिन तुम इसको चारा बराबर नहीं देते हो, जबकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी यानी ख़ता है। इंसान गुनहगार बनता है, मुजरिम बनता है कि बेज़ुबान जानवरों के ऊपर इंसान जुल्म करे कि उससे फ़ायदा तो उठाए लेकिन यह है कि उसको मुकम्मल तौर पर चारा ना दे। चुनांचे हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल्लाह फी हाज़िहिल बहाइमिल मुअजमा फरकबूहा सालिहतन व कुलूहा सालिहतन। आपने इरशाद फरमाया कि तुम इन बेजुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, अगर तुम इनसे फ़ायदा उठाते हो अच्छे तरीके से, इनके ऊपर सवारी करते हो अच्छे तरीके से, तो इनको चारा भी डालो अच्छे तरीके से ताकि ये तुम्हारी शिकायत अल्लाह के दरबार में लेकर के ना जाए और ज़रूरत से ज़्यादा इनके ऊपर तुम बोझ ना डालो। यह हदीस के अंदर आपने बाकायदा इरशाद फरमाया, इसलिए कि अगर किसी मखलूक किसी जानवर के साथ भी जुल्म किया जाता है तो वह अल्लाह की मखलूक होने की वजह से अल्लाह ताला उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाते। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक वाक़या आता है उसके अंदर के एक अल्लाह के नबी पिछले ज़माने में कहीं पर सफ़र कर रहे थे, दोपहर में आराम का वक्त हुआ, वो एक दरख्त के नीचे लेट गए और वहाँ पर आराम करने लगे। दरख्त में से एक चींटी निकली और उस चींटी ने उनको काट लिया। तो उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इस पूरे दरख्त को आग लगा दो। चुनांचे पूरे दरख्त को आग लगा दी गई, तो जितनी भी चींटियां थी वो तमाम की तमाम चींटियां जल करके खाकिस्तर हो गई। उसके बाद में फौरन अल्लाह की तरफ से उस नबी को वही आई, बल्कि डांट आई अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें तकलीफ तो एक चींटी ने पहुंचाई थी, तुमने सारी चींटियों को क्यों जलाया और उनको क्यों मारा, उनका कसूर क्या था। और फिर हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम है कि वो चींटियां मेरी तस्बीह बयान करती थी, वो मेरा जिक्र किया करती थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कि हर चीज़ अल्लाह की तारीफ बयान करती है, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र बयान करती है, लेकिन तुम उसको नहीं समझ सकते हो। बाकी अल्लाह ताला उनके जिक्र को और उनकी तारीफ को समझते हैं। हर चीज़ अल्लाह का जिक्र बयान करती है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने उस ऊँट वाले से फरमाया कि तुम इसका ख्याल रखो। तो ऊँट आप अलैहिस्सलाम के पास आकर के शिकायत कर रहे हैं, तो इससे मालूम हुआ कि ऊँट भी इस बात को जानता है कि आप अलैहिस्सलाम नबी हैं और आप जानवरों की तरफ भी नबी बना करके मबूस किए गए। इसी तरीके से हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी ला आरिफु हजरम बिमक्का युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस इन्नी ला आरिफु अलान। फरमाया कि मैं मक्का के अंदर उस पत्थर को अभी भी जानता हूँ कि जो बिअसत से पहले मुझे सलाम किया करता था, यानी अभी अल्लाह के नबी को नबूवत नहीं मिली थी। नबूवत मिलने से पहले जब आप अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पास से गुजरा करते थे तो वो पत्थर आपको सलाम किया करता था और सलाम में कहा करता था अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, के अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। यानी पत्थर भी आपकी नबूवत को तस्लीम किया करता था, आपकी नबूवत को जानता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मौके पर मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे साथ एक दो साथी और थे, हम मक्का के किसी वादी में से गुजरे तो दरख्तों और पत्थरों के दरमियान से हमारा गुजर हुआ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम जिस दरख्त और जिस पत्थर के पास से गुजरते थे, हर दरख्त और हर पत्थर पुकार करके ये कहता था अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, के अल्लाह के रसूल आप पर सलाम। इससे मालूम हुआ कि दरख्त भी जानता था कि आप अल्लाह के नबी हैं, पत्थर भी जानता था कि आप अल्लाह के नबी हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि ए लोगो आप ऐलान कीजिए नबी जी के लोगों मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का नबी बना करके भेजा गया हूँ। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम तमाम आलम की तरफ और तमाम कौम की तरफ नबी बना करके भेजे गए, और आप अलैहिस्सलाम के अलावा ये फजीलत किसी को भी हासिल नहीं हुई। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। जो हदीस मैंने आपके सामने तिलावत की है उसमें 6 चीज़ों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन, कि मुझे 6 चीज़ों के ज़रिए से दूसरे नबियों पर फजीलत दी गई। कितनी चीज़ों के ज़रिए से? 6 चीज़ों के ज़रिए से, यानी 6 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी अता फरमाई कि जो पिछले किसी नबी को नहीं अता फरमाई। वो 6 चीज़ें, उनमें से पहला आपने फरमाया उअतीतु जवामिअल कलिम, कि अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता फरमाया। जवामिउल कलिम का मतलब क्या होता है? जवामिउल कलिम का मतलब होता है कि यानी इंसान बात करे
तो उसमें अल्फाज मुख्तसर हों लेकिन उसके माना और उसके मतलब बहुत ज्यादा हो। यानी अल्फाज तो छोटे से हो, बात छोटी सी हो, लेकिन जब इंसान उस पर गौर व फिक्र करे, उसके नतीजे पर गौर व फिक्र करे, उसके रिजल्ट पर जब गौर व फिक्र करे, तो उसे मालूम होगा कि उसका बहुत ही बड़ा माना और मतलब निकलता है। और इंसान यानी गोया कि बहुत गहराई की और बहुत पॉइंट की बात इंसान ने कह दी। ये अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खासियत अता फरमाई कि जब आप कोई बात बयान फरमाया करते थे तो वो छोटी सी बात होती थी, लेकिन उसके माना और मतलब बहुत वाज़ेह होते थे। और अगर इंसान उस पर अमल कर लेता तो वो कामयाब हो जाता था और गुनाहों से बच जाता था। जैसे मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक छोटी सी हदीस है, मन समता नजा, कि जो चुप रहा वो कामयाब हो गया। अब ये बिल्कुल छोटी सी हदीस है, मन समता नजा, जो चुप रहा वो कामयाब हो गया। अब बज़ाहिर आदमी गौर व फिक्र करे तो मालूम होगा कि भाई ये तो कोई खास बात नहीं, चुप रहा कामयाब हो गया। लेकिन जब गहराई से आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस छोटी सी हदीस पर अगर कोई इंसान अमल कर ले तो वो कितने बड़े बड़े गुनाहों से बच सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि चुप रहा कामयाब हो गया, तो इंसान बोलता कहां से? जबान से बोलता है। और बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं कि जो इंसान जबान के जरिए से करता है, बहुत सारे गुनाह। इसलिए हदीस के अंदर आता है कि जब सुबह का वक्त होता है तो जिस्म के तमाम आज़ा, हाथ है, पाँव है, आंख है, नाक है, कान है, ये सारे के सारे जबान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि तू सही रहना, अगर तू सही रही तो ठीक है, और अगर तूने गड़बड़ कर दिया तो फिर हमारा सारा मामला खराब हो जाएगा। इसलिए कि जबान तो बोल करके अंदर चली जाएगी, फिर सजा किसको मिलेगी? सजा बदन को भुगतनी पड़ेगी, सजा हाथ और पाँव को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अरबी की एक कहावत है कि जिस्म हो सगीर जुर्म हो कबीर, कि जबान का जिस्म तो छोटा सा है लेकिन इसका जुर्म बहुत बड़ा है तो ये छोटी सी जबान, लेकिन जुर्म इसके बहुत बड़े बड़े हैं कि इनकी वजह से कि बड़े बड़े झगड़े और बड़े बड़े फसादात रूनुमा हो जाते हैं। अब आप देखिए, इंसान झूठ बोलता है तो जबान के जरिए से बोलता है, हालांकि झूठ बोलना कितना बड़ा, झूठ बोलने वाला इंसान जन्नत से भी दूर, अल्लाह से भी दूर, अल्लाह की रहमत से भी दूर। हदीस के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलकु मीलन मिन नत्नि मा जाअ बी, कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसकी झूठ की वजह से फरिश्ते 1 मील उससे दूर चले जाते हैं। इतना बड़ा गुनाह है और खसारा है और नुकसान है। अब अगर इंसान खामोश हो जाए और झूठ ना बोले, यानी इस जबान को इस्तेमाल ही ना करे, झूठ ना बोले, तो वो झूठ जैसे बड़े गुनाह से बच सकता है। इसी तरीके से इंसान किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो इल्ज़ाम लगाता है तो ज़बान के ज़रिए से इल्ज़ाम लगाता है, किसी के ऊपर बहतान बांधता है तो ज़बान के ज़रिए से बहतान बांधता है। जब तक कि पुख्ता दलील और सबूत उसके पास में ना हो उस वक्त तक किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना जायज़ नहीं है। और इल्ज़ाम लगाना, किसी मुसलमान के ऊपर बहतान बांधना, ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, शराब पीने की तरह है। अब अगर इंसान खामोश हो जाए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए, किसी खातून के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए, किसी मर्द के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए, और वो ज़बान से रुक जाए, तो वो इतने बड़े गुनाह से महफूज रह सकता है। इंसान किसी को गाली देता है तो ज़बान के ज़रिए से देता है, अगर वो अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर ले और किसी को गाली ना दे सामने वाले को, तो वो गाली देने जैसे गुनाह से महफूज रह सकता है। इंसान किसी के ऊपर ताना कसता है तो वो ताना कसता है ज़बान के ज़रिए से, अगर वो खामोश हो जाए और किसी के ऊपर ताना ना कसे तो वो ताना कसने के गुनाह से महफूज रह सकता है। इंसान किसी को काफिर कहता है, अगरचे वो सामने वाला मुसलमान है लेकिन वो अपने हिसाब से उसको काफिर या मुशरिक कहता है, इस जबान के जरिए से उसको काफिर और मुशरिक बनाता है, और वो हकीकत में ईमान वाला है। तो अगर खामोश हो जाए और किसी को अपनी जबान से गलत ना कहे या काफिर या मुशरिक ना बनाए तो वो इस गुनाह से महफूज रह सकता है। इंसान इसी तरीके से किसी को गाली देता है, बुरा कहता है, तंज कसता है। अब आप देखिए, ये इतने सारे गुनाह हैं कि ये सारे के सारे गुनाह किससे होते हैं? जबान से होते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन समता नजा, कि जो इंसान खामोश हो जाए, जाहिर सी बात है जब वो खामोश हो जाएगा, यानी झूठ से खामोश हो जाए, इल्ज़ाम लगाने से खामोश हो जाए, बहतान बांधने से खामोश हो जाए, ताना कसने से खामोश हो जाए, किसी का मजाक उड़ाने से खामोश हो जाए, किसी को सताने से खामोश हो जाए, किसी को गाली देने से खामोश हो जाए, इस तरीके से दूसरे जितने भी गुनाह, उन तमाम गुनाहों से अगर इंसान खामोश हो जाए और अपनी ज़बान को इस्तेमाल ना करे तो वो इतने सारे गुनाहों से बच सकता है।
अब आप अंदाजा लगाइए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक छोटी सी हदीस इरशाद फरमाई, मन समत नजा, कि जो चुप रहा वो कामयाब होगा। अगर इंसान चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, तो वो कितने गुनाहों से बच सकता है। चुनांचे हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाले लोग इस जबान की वजह से होंगे, सबसे ज्यादा। तो हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम भी थे और बहुत बड़े सहाबी भी हैं। उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, इस जबान की, यानी उनका ख्याल ये था कि ये तो छोटी सी जबान है, इसकी वजह से कैसे? तो आपने फरमाया सकलत का उम्मुका या मुआज़, कि मुआज़ तुमने इतनी हल्की बात कर दी, इतनी छोटी बात कर दी, तुम्हें मालूम ही नहीं है। आपने फरमाया हल यकुब्बुन्नास फिन्नारि अला वुजूहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जो जहन्नम में लोग डाले जाएंगे वो इस जबान की वजह से डाले जाएंगे। और आपने जबान को पकड़ करके फरमाया कि इसको कंट्रोल में रखना, इसको अपने इख्तियार में रखना। तो ये अल्लाह के नबी की एक छोटी सी हदीस है, मैंने आपको मिसाल दी, मन समत नजा। इसी तरीके से बेशुमार हदीसें, छोटी छोटी हदीस, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, आपने फरमाया कि पाकी आधा ईमान है, यानी पाकी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा ईमान बतलाया। इबादत, नमाज, रोजा वो तो बात की चीज है, सिर्फ पाक साफ रहने को आपने फरमाया कि आधा ईमान। अगर इंसान पाक साफ रहे, इसलिए कि इंसान की मौत का भी कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए, तो पाकी की हालत में आए। और इसी तरीके से फिर पाकी में बड़ी पाकी भी है, छोटी पाकी भी है। बड़ी पाकी जैसे गुस्ल नापाकी से पाक होना, और छोटी नापाकी जैसे वजू है उससे पाक होना। तो बड़ी पाकी तो बहुत बड़ी बात है, यानी वजू की हालत जो छोटी पाकी है उसमें भी अगर कोई इंसान रहे तो उसके भी बहुत बड़े बड़े फजाइल और खसाइल है, उसके भी बहुत बड़े बड़े फजाइल और खसाइल है छोटी पाकी की हालत में। चुनांचे हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजू की हालत में, यानी जो इंसान वजू की हालत में रहेगा, शैतान कभी उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। और बावजू रहने वाला इंसान वो हमेशा अल्लाह के जिक्र में शुमार किया जाता है, अल्लाह की इबादत में शुमार किया जाता है। शैतान के हमले से अगर बचना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये कि इंसान बावजू रहे। वजू के बाकायदा फ़र्ज हैं, वजू के फ़र्ज अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, वजू का तरीका अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, और उसकी बहुत बड़ी फजीलत। और वजू बाकायदा एक इबादत है। हदीस के अंदर आता है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन इतनी बड़ी भीड़ होगी और लोग इतनी बड़ी तादाद में क़यामत के दिन आएंगे, भाई लाखों करोड़ों की तादाद में तो यही उम्मत है, और फिर उसके बाद में जो पिछली उम्मतें गुजरी है, ईसा अलैहिस्सलाम है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, उनकी उम्मतें हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अल्लाह के नबी तक और आखिरी इंसान जो क़यामत तक आएगा उस तक के लिए कितने अरबों खरबों इंसान होंगे। तो सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इतने इंसानों में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ही बेहतरीन मिसाल से समझाया, और बिल्कुल आसान मिसाल से समझाया। आपने फरमाया कि तुम मुझे एक बात बताओ कि एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में लाखों की तादाद में काले घोड़े खड़े हैं, काले घोड़े, लेकिन उनमें से चंद घोड़े ऐसे हैं कि जिनके मुंह का कलर सफेद है, और आगे के जो दो हाथ के लीजिए या पांव के लीजिए वो सफेद है, और जो पांव है वो भी सफेद है। तो आपने फरमाया कि तुम ये बताओ कि अब उस मालिक को इन घोड़ों को पहचानना मुश्किल होगा? साहबा ने फरमाया कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि अब तो चाहे कितने ही घोड़े हों, बस जिसके चेहरे पर सफेद निशान होगा और दोनों पांव पर सफेद निशान होंगे, मालिक उनको खींच करके अलग कर लेगा, और जो काले घोड़े होंगे उनको अलग छोड़ देगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैदान महशर में मैं अपने उम्मती को इसी तरीके से पहचानूंगा कि उनके जो आज़ाए वजू हैं, कि वजू में जिस्म के जिन हिस्सों को धोया जाता है, जैसे चेहरा है, हाथ है, पाँव है, तो आपने फरमाया कि वो उसी तरीके से क़यामत के दिन चमकेंगे और रोशन होंगे, और उस रोशनी से मैं अपनी उम्मती को पहचानूंगा और उनको पहचान करके जन्नत में दाखिल कराऊंगा। तो ये इतनी बड़ी चीज है, यानी बावजू। अब आप अंदर, तो आपने फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, यानी पाकी आधा ईमान, के इंसान पाकी की हालत में रहे। तो छोटी सी हदीस है, लेकिन कितना बड़ा इसका मतलब है कि पाकी की हालत में इंसान दुनिया से जाए, पाकी की हालत में इंसान का इंतकाल हो रहा हो, और हर वक्त इंसान पाकी की हालत में रहे। आजकल तो क्या माहौल थोड़ा सा अलग हो गया, वरना एक वक्त तो ऐसा था कि बगैर वजू के भी इंसान नहीं रहा कर, बगैर वजू के। चुनांचे एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं एक जगह सफर में गया और मगरिब की अजान का वक्त हुआ, नमाज का वक्त हुआ, तो मुझे एक मस्जिद दिखाई दी, मैं उसमें चला गया, मैंने उसमें अजान दी तो कोई बंदा आया नहीं नमाज पढ़ने के लिए, गांव देहात था।
तो इतने में अजान के बाद में देखा कि एक शख्स आ रहा है और एक आम सा नौजवान था। तो फरमाने लगे कि मैंने उनसे कहा कि बेटा आ जाओ, वज़ू कर लो, नमाज पढ़ लेते हैं। तो वो आगे से कहने लगा कि हज़रत ये बताइए कि मुसलमान भी बगैर वज़ू के रहता है क्या? तो उनको समझ में आया कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद मैं ही बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ, यहाँ पर तो मुझसे भी ज्यादा अल्लाह, यानी इसका मतलब ये कि हर वक्त बावजू रहना, हर वक्त इंसान को बावजू रहना चाहिए। सफर में अगर जा रहे हैं बावजू होकर के जाओ, किसी बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं बावजू होकर के जाओ, इससे बहुत बड़ा फायदा हासिल होता है। तो ये आपने फरमाया अत्तुहूर शत्रुल ईमान, के तुहूर यानी पाकी, ये आधा ईमान। तो पहली चीज जो आपने इरशाद फरमाई वो फरमाया उतीतु जवामिअल कलिम, कि अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता फरमाया, यानी आप जो बात किया करते थे वो बात छोटी होती थी लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा हुआ करता था कि अगर इंसान उस पर अमल कर ले तो वो जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाता था। और हमारे लिए भी यही सबक है। दूसरा आपने फरमाया कि दूसरी चीज जो आपको दी गई दूसरे किसी नबी को नहीं दी गई, वो आपने फरमाया वनुसिरतु बिर्रुब, कि अल्लाह ने रौब के जरिए से मेरी मदद की है। यानी रौब और दबदबा ये एक बहुत बड़ी चीज है। रौब के जरिए से अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई, और इतना रौब आपका पड़ता था कि एक महीने की मुसाफत से ही दुश्मन आपके नाम से कांपा करता था। ऐसा रौब और दबदबा अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, बहुत जबरदस्त रौब था आपका। और तीसरा आपने फरमाया व उहिल्लत लियल गनाइम, कि अल्लाह ने मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया। यानी माल गनीमत जो जंग होती है, जंग में जो माल हासिल होता है दुश्मनों की तरफ से, अल्लाह ने उसको माल गनीमत कहा जाता है, अल्लाह ने उसको मेरे लिए हलाल कर दिया। और इसी तरीके से जो ज़कात है और सदक़ात है और कुर्बानी है, उन तमाम को अल्लाह ताला ने मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया। पहले क्या था, पहले ज़माने के अंदर जो ज़कात या सदका या कुर्बानी का माल निकाला जाता था या कुर्बानी दी जाती थी, तो उसको किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, किसी को भी नहीं। बल्कि उसका तरीका ये होता था कि ज़कात देने वाला ज़कात निकालता था, या सदका देने वाला सदका देता, या कुर्बानी देने वाला कुर्बानी देता, तो वो अपने उस माल को लेकर के एक पहाड़ पर रख देता, और आसमान से एक आग आती थी, वो आग आ करके उस माल को खा लिया करती थी। यातीना बिकुर्बानिन ताकुलुहुन नार। अब आसमान से आने वाली आग ने जिसके माल को खा लिया, इसका मतलब यह है कि इसका सदका, इसकी ज़कात और इसकी कुर्बानी कबूल है। और अगर आसमान से आने वाली आग ने किसी के माल को नहीं खाया, तो इसका मतलब यह होता था कि इसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ने कितना बड़ा फजल फरमाया। उसमें एक तो ये सबको मालूम हो जाता था कि इसने जो सदका दिया है या इसने जो कुर्बानी दी है या जो भी अल्लाह के नाम पर इसने खर्च किया है, वो हलाल माल से नहीं किया, बल्कि किस माल से किया है, हराम माल से किया है या नाजायज माल से किया है, इसी वजह से कबूल नहीं हुई, वरना कबूल होने में क्या हर्ज है। और दूसरा तो लोगों को पता चल जाता था, और दूसरा यह कि आग उसको खा लेती थी, वो किसी के काम में नहीं आता था। इस उम्मत के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह ने यह फजल फरमाया कि अल्लाह पाक उस माल को आगे के हवाले नहीं करते हैं, बल्कि इस उम्मत के लिए हुक्म क्या है, तुखज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, के मालदारों से लिया जाएगा और गरीबों में, फकीरों में तकसीम कर दिया जाएगा। अब इसमें यह है कि तरीका तो यही है कि जब अल्लाह के नाम पर दे तो हलाल माल से दे, जायज माल से दे, हराम माल से ना दे, नाजायज माल से ना दे। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए कोई नाजायज माल से भी सदका दे देता है या कुर्बानी दे देता है, तो अल्लाह पाक उसका किसी को पता नहीं लगने देंगे, इसलिए कि भाई वो तो अल्लाह को मालूम, इंसान को तो नहीं मालूम। वरना अगर आग आती और आग नहीं खाती तो सारी दुनिया को पता चल जाता है कि भाई इसकी तो कमाई हलाल नहीं है, वरना आग इसको खा लेती, इसके माल को, आग ने तो इसके माल को खाया नहीं है। तो एक तो ये किया, और दूसरा ये है कि इस उम्मत के गरीब और फुकरा के ऊपर अल्लाह पाक ने पैगंबर के जरिए से एहसान फरमाया कि अब जो है इनके मालों को आग को नहीं दिया जाएगा या समुद्र में नहीं डाला जाएगा, बल्कि गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। अब जो गरीब है, मिस्कीन है, बेवा है, यतीम है या मोहताज है, माजूर है, अपाहिज या कोई भी ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, और उसके लिए वो इस्तेमाल करना दुरुस्त है। तो ये पैगंबर के जरिए से सारा काम हुआ। आप अंदाजा लगाइए, थोड़ी देर के लिए अगर वो पहले वाला ही सिलसिला चलता रहता, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज भी इतनी तरक्की होने के बावजूद भी 90% गरीब लोग हैं। 90%, 5% जो है वो मीडियम साइज में है, और 5% जो है वो ज्यादा ऊपर है, या यूं कहो कि 7% मीडियम साइज में, 3% आला दर्जे में, बाकी 90% आज भी सतह गुर्बत से है कि जो अपनी जरूरत का लाते हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लेते हैं।
इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत की नबूवत इख्तियार की, वरना आप गरीब नहीं थे। और ऐसी गुर्बत की नबूवत इख्तियार की कि 2-2 महीने तक आपके घर में चूल्हा नहीं जला। बल्कि बल्कि फरिश्ता तो आया था, फरिश्ते ने आकर के कहा कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप चाहो तो ये जो जबल ओहद पहाड़ है, अल्लाह ने हुक्म दिया इसको अल्लाह पाक सोना बना दे, और ऐसा नहीं कि यहीं पर रहेगा, आप जहां चाहे इसको लेकर के जाए, ये आपके साथ में चलेगा, और जिसको चाहे जितना चाहे उठा करके इस पूरे पहाड़ में से सोना जो है सामने वाले को दे दे, और आप इसको कबूल फरमा ले, या फिर जो है आप जो है गुर्बत को कबूल फरमा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मैं इसको कबूल नहीं करता हूं, मैं तो जिस हाल में हूं, मुझे तो अल्लाह इतना दे कि एक दिन खाऊं और खा करके शुक्र कर लूं, और एक दिन ना मिले तो सब्र कर लूं। आपने इस चीज को कबूल फरमाया, क्यों? इसलिए कि ताकि आने वाली उम्मत को तसल्ली रहे। अब आप बताइए कि आज अगर गया से गया भी गरीब हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई दूसरा दिन या ज्यादा जोर मार के तीसरे दिन तो उसके घर में कुछ ना कुछ चूल्हा जल ही जाएगा। लेकिन पैगंबर के घर में 2 महीने तक चूल्हा नहीं जला, और पानी और खजूर के ऊपर बसेरा होता था। 2 महीने का चांद यूं ही देखा गया, दूसरे महीने का भी। यह आपने क्यों इख्तियार? हालांकि आपके लिए क्या मुश्किल था, आप तो फौरन मौजिजा कर देते, अल्लाह से दुआ कर देते, सारा काम हो जाता, ओहद पहाड़ सोना बन। लेकिन इसलिए ताकि तसल्ली, अब आज जब उम्मत का कोई गरीब होगा तो उसको तसल्ली रहेगी कि नहीं, अगर मेरे घर में फाका है तो मेरे नबी भी 1400 साल पहले इस फाके से गुजरे हैं, कोई शर्म की और आर की बात नहीं। एक तो यह है कि मस्त हो जाना, कमाना नहीं, रोजी पर नहीं जाना, ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो नादानी है, इसको शरीयत पसंद नहीं करती है, ये तो हर धर्मी है। एक ये कि इंसान कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, बच्चों गुजारेगा तो उसको तसल्ली हो जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंट पर भी सवारी फरमाई, आपने घोड़े पर भी सवारी फरमाई, आपने गधे पर भी सवारी फरमाई, और आप पैदल भी चले। आपका मामूल था, जब बारी होती थी आप खुद पैदल चला करते थे, और लोगों को मतलब जिसकी बारी होती थी उसको चलाते थे, और खुद आप पैदल चला करते थे। ये सारे काम आपने इसलिए किए, यानी जो आला किस्म के काम थे वो सारे आपने किए, किस वजह से? ताकि बस वो जायज हो जाए, इसलिए। बाकी आपने गुर्बत वाली नबूवत इख्तियार की ताकि लोगों को तसल्ली रहे, वरना तो फिर लोग ये कहते कि साहब देखो पैगंबर के पास तो सब कुछ था, और वो तो हवाओं में उड़ रहे थे, वो तो बुर्राक पर सवारी कर रहे थे, और वो तो कहीं पर भी चले जाते, हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं है, अब क्या लोगों को तसल्ली हो जाएगी? चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया, और इसलिए आपने गुर्बत की वो, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से उम्मत को अल्लाह ताला ने ये अता फरमाया कि उम्मत के गरीबों के ऊपर उस माल को तकसीम कर दिया जाएगा। अब जो साहिब हैसियत है उसके ऊपर ज़कात को फ़र्ज फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम, कि इनमें इनके माल में से ज़कात लीजिए। आज भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ज़कात गरीब का हक है। ज़कात गरीब का हक नहीं है, याद रखो, ज़कात हरगिज़ गरीब का हक नहीं है, ज़कात तो अल्लाह का हक है। ज़कात का हुक्म गरीब ने थोड़ी दिया, ज़कात का हुक्म तो अल्लाह ने दिया। क्यों? इसलिए कि ज़कात इबादत है, और इबादत किसकी की जाती है भाई? गरीब की जाती है, अल्लाह की। हाँ, तरीका उसका अलग है, यानी तरीका उसका अलग है, और वो तरीका अल्लाह जैसा बना दे वैसा हो जाए। रमजान के महीने में अल्लाह ने ये तरीका बनाया कि सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हें कुछ खाना पीना है ही नहीं, यानी भूखा प्यासा रहना है। तो रमजान के महीने में सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना, ये इबादत। और फिर जब कुर्बानी के दिन आएंगे तो कुर्बानी के 3 दिनों में रोजा रखना हराम है, और ईद के दिन रोजा रखना हराम है। पूरे साल में 5 दिन रोजा रखना हराम है। 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी के 4 दिन, ठीक है ना, 3 दिन और उससे अगला दिन, और एक ईद उल फित्र जो रमजान के बाद में जो ईद आती, इन 5 दिनों में रोजा रखना हराम है। बाकी इसके अलावा पूरे साल में कोई भी इंसान रोजा रख सकता है, नफल रोजा रखने का उसको सवाब मिलेगा। अब कुर्बानी के दिनों में खाना इबादत, यानी रमजान के महीने में भूखा रहना इबादत, और कुर्बानी के दिनों में खाना इबादत। रमजान के महीने में कोई खाए तो वो गुनाह होगा, और कुर्बानी के दिनों में कोई ना खाए तो वो गुनाह होगा। तरीका अल्लाह ने अलग अलग कर दिया है, और अगर ईमान वाला है तो उसको उस तरीके को मानना पड़ेगा। रमजान के महीने में भूखा प्यासा रहे, यानी रोजा रखे, और कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की नेमत समझकर और अल्लाह की मेहमान नवाजी समझ करके रोजा ना रखे, बल्कि कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल करे, उसको खाए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात का हुक्म दिया है, लेकिन उसका तरीका यह बताया, चूंकि अल्लाह की जात तो बेनियाज है, अल्लाह समद है, वो तो बेनियाज, उसको किसकी जरूरत है? अल्लाह के पास जितने भी खजाने हैं वो देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। अल्लाह के पास लेने के लिए कुछ है ही नहीं है, बल्कि अल्लाह के पास तो देने के लिए। इसी वजह से अल्लाह पाक लेने वाले को और सवाल करने वाले को पसंद करते हैं।
हदीस के अंदर आता है, यानी लोग अगर किसी आदमी से सवाल करें तो वो सामने वाला नाराज हो जाता है, और अल्लाह आदमी से जब नाराज होता है जब वो अल्लाह से सवाल ना करे। अल्लाह सबसे ज्यादा उस बंदे से खुश होता है कि जो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से मांगे और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से दुआ करे। यहां तक कि हदीस में आपने फरमाया कि अगर जूते का तस्मा टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो, अगर छोटे से छोटा काम हो तो वो भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला देने को पसंद फरमाते हैं। तो अल्लाह का ये हुक्म है ज़कात का, लेकिन तरीका अल्लाह ताला ने ये बताया कि भाई तुम, मुझे तो जरूरत है नहीं, तो मेरे गरीब बंदों को दे दो। लिहाजा अगर कोई इंसान देगा तो फिर जिस तरीके से नमाज रोजे पे इबादत है उसको सवाब मिलता है, इसी तरीके से इस पे भी अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाए, इस पे भी। तो आपने आगे ये इरशाद फरमाया कि उहिल्लत लियल गनाई। चौथा आपने फरमाया वो जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, कि अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया, यानी सजदे की जगह बना दिया और पाकीज़ा बना दिया। पहली उम्मतों के अंदर जो इबादत करने का हुक्म था, उनको पाकी हासिल करने के लिए पानी इस्तेमाल करना जरूरी था। पाकी हासिल करने के लिए अगर पानी नहीं है उनको पाकी हासिल नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है, कोई मौका ऐसा भी आ सकता है कि भाई पानी ना रहे, ऐसी कहत साली आ जाए, खुश्क साली हो जाए कि बारिश ही ना हो, कहत पड़ रहा है, या फिर पानी बहुत अंदर चला गया है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं तो वहां पर पानी नहीं है। अल्लाह ने इस उम्मत पर यह फजल फरमाया नबी के जरिए से कि पूरी रूए जमीन को पाकीज़ा बना दिया। अब अगर इबादत करने के लिए पानी मौजूद नहीं है, या फिर पानी इतना कम है कि इंसान के पास पानी इतना कम है कि वो सिर्फ उसको पी सकता है, तो जाहिर सी बात है कि प्यास जो बुझेगी वो तो पानी के जरिए से बुझेगी, उसका बदला तो है नहीं। और वजू पानी के अलावा मिट्टी से भी कर सकते हैं। तो या तो इंसान के पास में पानी नहीं और दूर दूर तक पानी नहीं और नमाज का वक्त निकल रहा है, या पानी है तो इतना कम है कि अगर उसको ना पिए तो इंसान के मरने का खतरा है। इस सूरत, तो इन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें पानी ना मिले, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाकीज़ा मिट्टी से तुम तयम्मुम कर लो। और जब इंसान तयम्मुम कर लेगा, यानी पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर ले, तो जिस तरीके से अल्लाह पाक पानी से की हुई इबादत को कबूल करता है, उसी तरीके से मिट्टी से पाकी हासिल की हुई इबादत को भी अल्लाह कबूल करेगा। उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बल्कि यहां तक किताबों के अंदर लिखा है कि अगर किसी इंसान को 10 साल तक पानी ना मिले, 10 साल तक, हालांकि आज के जमाने में तो खैर ये मुश्किल ही है, कितना भी जोर लगा ले तो 2-4-5 दिन में इंसान पानी का कर ही लेता है, लेकिन फिर भी मान लो कि 10 साल तक अगर किसी इंसान को पानी नहीं मिला वजू करने के लिए या गुस्ल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए, और 10 साल तक वो मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ता रहा, तो उसकी 10 साल की इबादत उसी तरह कबूल होगी जिस तरीके से पानी से की हुई इबादत कबूल होती है। उसको फिक्र करने की, घबराने की कोई जरूरत, इसलिए कि अल्लाह ने इस पूरी रूए जमीन को इस उम्मत के लिए क्या बना दिया है? पाकीज़ा बना दिया। पहली उम्मत के लिए नहीं था। और जमीन की पाकीज़गी क्या है, यह भी मसला समझो। जमीन की पाकीज़गी है ज़कातुल अर्ज़ यबसुहा, जमीन की पाकीज़गी है उसका खुश्क होना। जमीन जहां भी है सूखी है वो पाक है, उसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश्क जमीन जहां भी है, जैसे ये मिट्टी है, अगर ये खुश्क है तो ये पाक है। अगर गीली है तो अब आप इसके बारे में जरूर तहकीक करो कि भाई ये गीली कैसे हुई है। अगर पानी से गीली हुई है तब तो पाक, इसलिए कि पानी भी पाक है। अगर पेशाब से गीली हुई है तो अब पेशाब की वजह से वो नापाक हो गई है। खून गिर गया है या शराब गिर गई है तो खून या शराब की वजह से वो नापाक हुई है। तो मिट्टी अगर गीली है तो उसके बारे में तहकीक करो। अगर वो नापाक चीज से गीली हुई है तो वो नापाक है, और जितने हिस्से में वो नापाक चीज पड़ी हुई है उतना हिस्सा उसका नापाक है। वरना उसके अलावा अगर जमीन सूखी है तो आंख बंद करके किसी से कोई मसला पूछने की जरूरत नहीं है और शक शुबे की भी जरूरत नहीं है। उस पर तयम्मुम करो। अगर आपको पानी नहीं मिल रहा और नमाज पढ़ो, अल्लाह आपकी नमाज को फौरन कबूल फरमाएगा। समझिए बात को। जहां भी जमीन खुश्क है, जमीन की जो पाकीज़गी है वो क्या है? उसका खुश्क होना है, यानी वो खुश्क है बस वो पाक है। नापाक है तो उस पर तहकीक करो, फिर अगर वो सूख जाए फिर वो पाक हो जाएगी। तो एक तो अल्लाह ने ये करम किया कि पूरी रूए जमीन को अल्लाह ने क्या बना दिया? पाकीज़ा बना दिया। तयम्मुम की जब बात आई तो यहां पर एक मसला आप ये भी समझ लीजिए, चूंकि आगे सर्दी भी आ रही तो आपके काम आएगा।
कि तयम्मुम किया जाएगा पाक मिट्टी से, फतयम्ममू साइदन तय्यिबा, और या फिर ऐसी चीज से तयम्मुम किया जाएगा कि जो आग में ना जलती हो ना पिघलती हो, जैसे पत्थर है, ईंट है, चूना है, तो ये चीजें ऐसी है कि ये आग में जलती नहीं, आग इनके ऊपर कोई असर नहीं करती है, ना ये पिघलती है। और अगर कोई चीज ऐसी है कि आग में डालने से वो गल जाती है या पिघल जाती है या जल जाती है, उस पर तयम्मुम जायज नहीं। जैसे मुसल्ला है, जानमाज है, तो हमारे यहाँ भी क्या बहुत सारे लोग जानमाज पर ही तयम्मुम कर लेते हैं। ये गलत, जानमाज को तो आप आग में डालो 2 मिनट में राख कर देगी। या तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, या पाक मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते हो तो फिर ऐसी चीज से तयम्मुम करो कि जो ना आग में जले ना गले, जैसे ईंट और पत्थर। मैंने मिसाल दे दी, बाकी चीजों को आप खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, लेकिन मुसल्ले से तयम्मुम नहीं करना है। और वजू में 4 फर्ज है, तयम्मुम में सिर्फ 2 फर्ज है, 2, तीसरा और चौथा जो फर्ज है सर का मसा करना और पांव को धोना, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ यूं मतलब मिट्टी पर हाथ को मारेंगे और यूं झाड़ेंगे ताकि गर्दो गुबार ना लगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में यूं फेर लेंगे। ये तो हो गया, बस 1 मरतबा काफी है, 3 मरतबा में तो फिर गर्दो गुबार लगेगा। फिर यूं जरब मारी जमीन के ऊपर, फिर यूं दोनों हाथ को झाड़ा, फिर यूं फेर लिया इस हाथ पर और फिर यूं फेर लिया इस हाथ पर, बस तयम्मुम हो गया। वजू में तो 4 फर्ज, तीसरा सर का मसा करना और चौथा पांव को धोना, ये 2 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही फर्ज है। और दूसरी बात यह कि वजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही है, यानी वजू का जो हम तयम्मुम करेंगे चेहरे को धोना और हाथ को धोना, तो ऐसा नहीं कि गुस्ल का करेंगे तो नापाक हो गया तो अब पूरा मिट्टी में लोटपोट हो गया, ऐसा नहीं है। वजू का भी तयम्मुम वही है और गुस्ल का तयम्मुम भी वही है, बस चेहरा धोना और यानी क्या नाम है, चेहरे पर जो हाथ को मलना और दोनों हाथों को मलना पाक मिट्टी से, या फिर ऐसी चीज से जो ना आग में जले ना गले। ये खासियत और ये फजीलत अल्लाह ने सिर्फ इस उम्मत को अता फरमाई है, पहली उम्मत के लिए नहीं थी। पहली उम्मत को तो पाकी हासिल करने के लिए किस चीज की जरूरत थी, पानी की जरूरत पड़ती थी। चाहे जहां से भी लाओ, जब मिले पानी लो और फिर इबादत करो। इसी तरीके से अल्लाह ने इस उम्मत के ऊपर एक करम यह फरमाया कि पूरी रूए जमीन को जिस तरीके से इस उम्मत के लिए पाकीज़ा बना दिया, उसी तरीके से अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को इबादतगाह बना दिया, यानी सजदे की जगह बना दिया। पहली उम्मत में ऐसा नहीं था। पहली उम्मत में इबादत करने के लिए इबादत खाने में ही जाना जरूरी था, या यूं कह लीजिए कि मस्जिद ही में जाना जरूरत था। जहां कहीं माबद बना हुआ, इबादत खाना बना हुआ, वहीं पर जाना जरूरी था कि वहां पर जाओ, वहां पर जाकर के इबादत करो, और आप कहीं नहीं कर सकते। इस उम्मत के ऊपर यह चीज नहीं है। इस उम्मत के ऊपर यह कि जहां कहीं भी आपको मौका मिले आप नमाज पढ़ लो, आप चाहे जमीन के ऊपर पढ़ लो अगर वो जमीन पाकीज़ा है, जिस तरीके से चाहे आप दुकान के ऊपर पढ़ लो, चाहे आप मकान के ऊपर पढ़ लो, जिस तरीके से अल्लाह ताला मस्जिद में पढ़ी हुई नमाज को कबूल करेगा, मकान और दुकान में पढ़ी हुई नमाज को भी कबूल करेगा। चाहे अपने खेत में पढ़ लो, अपने कहीं पर भी पढ़ लो, जगह पाक होनी चाहिए। और जगह से भी कौन सी मुराद जगह है, जिस जगह पे इंसान सजदा करता है, यानी जितनी जगह पे आप सजदा कर रहे हैं वो जगह बस पाक होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये रूम है, अब बहुत सारे इसमें किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया, अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रूम के अंदर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो लिहाजा हम इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं है, पूरा रूम नापाक नहीं हुआ, जहां तक बच्चे का पेशाब लगा है बस वो जगह नापाक हुई, बाकी साइड में आप पढ़ सकते हैं। तो जब इबादत करने वाला इबादत करेगा या नमाजी नमाज पढ़ेगा तो उसके लिए सिर्फ उतनी जगह का पाक होना काफी है जितनी जगह में वो नमाज पढ़ेगा। और नमाज में भी ज्यादा जो इंसान जगह घेरता है वो किस में घेरता है, वो तो सजदे में घेरता है ना भाई। कयाम में तो खड़ा रहता है, खाली पाँव की जगह रुकती है, और रुकू में भी तो सजदे में जगह घेरता है और कायदे में घेरता है। तो एक अल्लाह ने एहसान ये किया कि पूरी रूए जमीन को पाकीज़ा भी बना दिया और इबादतगाह भी बना दिया। और पांचवी चीज आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो उरसिलतु इलन्नासि काफ़तन, कि अल्लाह ने मुझे पूरे आलम की तरफ नबी बना करके मबूस फरमाया, पूरे आलम की तरफ, पूरी दुनिया की तरफ, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने आपको नबी बना दिया। और छठी चीज आपने इरशाद फरमाया, व खुतिम बियन नबियून, कि अल्लाह ने मेरे ऊपर नबियों का इख्तिताम कर दिया, यानी आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाया, खातमुल अंबिया बनाया। इस चीज को भी समझ लीजिए, खत्म नबूवत का अकीदा बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी अकीदा है। याद रखो, अगर कोई मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं मानता है तो वो भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता है तो वो भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा।
और अगर कोई मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी मानता है, वो भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। समझ आ रही बात जो मैं कह रहा हूं? नबी को ना मानना यह भी इस्लाम से खारिज कर देता है, और नबी को आखिरी नबी ना मानना यह भी इस्लाम से खारिज कर देता है, और नबी के बाद फिर किसी और को नबी मानना यह भी इस्लाम से खारिज कर देता है। आज एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे नौजवानों की जो सोशल मीडिया के जरिए से या दूसरी चीजों के जरिए से जो फितने का शिकार हो रही है और खत्म नबूवत का इनकार कर रही। खत्म नबूवत के ऊपर अपने ईमान को बरकरार रखो, अपने बच्चों के ईमान को बरकरार रखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़ुमून अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में तकरीबन 30 झूठे नबी आएंगे, 30। और फिर आपने फरमाया कि सब ये दावा करेंगे कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, लेकिन आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरी उम्मत के लोगों तुम खबरदार रहना, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कयामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब ये मोहर लग गई है। इससे पहले चेंज हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, वो चले गए ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, वो चले गए ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, वो चले गए ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इस तरीके से पैगंबर आते गए, चलते गए, वो कलीमे का दूसरा जुज बदलता रहा, समझ गए। और अब इस वक्त ये नबी, इनको नबी मानो। उसके बाद में आखिर में आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कयामत तक यही चलेगा। अब इनके अलावा अगर कोई इंसान किसी और को नबी मानता है तो वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा किया, खुद हमारे नबी के ज़माने में किया, असवद अनसी ने किया, मुसलमे कज़्ज़ाब ने किया, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों की इज्तिमाई ताकत को ख़त्म करने के लिए और उनकी इज्तिमाइयत और क़ुव्वत को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ ने एक शख्स को खड़ा कर दिया जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के नाम से मशहूर है, जो पंजाब का रहने वाला था। उसको खड़ा करके उसको नबी बना दिया, और उसने भी खड़े होकर के नबूवत का दावा कर दिया। और आज एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो उसके साथ में मिली हुई है, उसके लोगों के साथ में मिली हुई है, और अल्लाह के नबी को भी नबी मानते हैं और साथ में जो है उसको भी नबी मानते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग आएंगे, मौजिज़े दिखाएंगे, करामत दिखाएंगे, लेकिन किसी भी करामत से मुतासिर नहीं होना है। हाँ, बस आंख बंद करके यकीन कर लो कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद क़यामत तक अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अगर आपने जर्रा बराबर भी इसके अंदर कमी कर दिया, तब्दीली कर दिया, चेंजिंग कर दी, तो फिर आपका ईमान बाकी नहीं रहेगा, आप दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अल्लाह के नबी को नबी मानना फर्ज है, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानना भी फर्ज है, और फिर अल्लाह के नबी के बाद क़यामत तक किसी को भी नबी ना मानना यह भी फर्ज है। और अगर कोई नबूवत का दावा कर ले तो फिर उसको आंख बंद करके झूठा मानना है, उसके पास सबूत लेने के लिए भी नहीं जाना है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने खड़े होकर के नबूवत का दावा कर दिया और खड़े होकर के उसने ये कहा कि मैं नबी हूं, और कोई दूसरा मुसलमान उसके पास उस दावे की दलील पूछने के लिए चला गया कि तू सिर्फ मुझे दलील दे दे, मुझे सबूत दे दे कि किस सबूत की बिना पर तूने ये दावा किया है कि मैं नबी हूं, तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं मन तलब मिन्हु अलामतन फ़क़द कफ़र लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम ला नबी बादी। फरमाया कि जिस तरीके से वो नबूवत का झूठा दावा करने वाला वो इस्लाम से खारिज है, ये दलील मांगने वाला ये भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा कि जब नबी ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर उससे दलील पूछने की जरूरत क्या है। और ये दलील पूछने के लिए जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसको अपने नबी की बात पर यकीन नहीं है। जबकि आंख बंद करके कोई कितनी करामत दिखलाए, कोई आग में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा है, कोई समुंदर में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रहा है, कोई हवाओं में उड़ रहा है, और कोई जमीन और आसमान की कलाबे मिला रहा है, कोई कुछ भी कर ले। सबसे बड़ा जो फितना आएगा इस उम्मत के अंदर और इस दुनिया के अंदर, वो दज्जाल का फितना होगा। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। आपने फरमाया कि मैं भी तुम्हें अपने दज्जाल से डराता हूं। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा। मिनटों में करामतें दिखलाएगा, सेकंडों में। आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसाओ, जमीन को हुक्म देगा कि गल्ला उगाओ। जमीन को हुक्म दिया, गल्ला उगने में तो 3-4 महीने का टाइम लगता है, जमीन को हुक्म देगा फौरन गल्ला उगाएगी। आसमान को हुक्म देगा फौरन बारिश बरसाएगा। आसमान से बारिश बरसी, गल्ला उगला, निकला, फौरन मिनटों में यह काम होगा। कहेगा बताओ कि मैं खुदा हूं या नहीं।
और बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके साथ में होंगे, बहुत बड़ी तादाद में उसको खुदा मानेंगे। कोई इनकार करेगा उसको पकड़ेगा, उसको मारेगा, उसको कत्ल करेगा, उसको ज़बह करेगा, उसकी बोटी बोटी बना देगा, और बोटी बोटी बना करके फिर उसके बाद में उस बोटी को हुक्म देगा कि तुम फिर से मिलो, उसके सारा जिस्म फिर से मिलेगा, फिर उसकी बोटियां मिलेगी, फिर वो जिंदा खड़ा हो जाएगा, फिर लोगों से कहेगा बताओ कि मैं खुदा हूं या नहीं और मैं मसीह हूं या नहीं। अब आदमी ने यार इसकी बोटी बोटी कर दी, इसको मार दिया, दोबारा जिंदा कर दिया, तो जिंदे को मारना तो आसान है, लेकिन मरे हुए को जिंदा करना ये तो आसान काम नहीं, लेकिन ये तो मरे हुए को जिंदा कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके साथ में जुड़ जाएंगे, और वो सबसे बड़ा फितना होगा इस उम्मत का। इसलिए आपने फरमाया कि दज्जाल के फितने से पनाह मांगो, आप खुद भी दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। फरमाया जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ो, जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो वो इतनी बड़ी जब करामतें दिखलाएगा, उस वक्त भी अल्लाह के नबी ने उसके बारे में फरमाया कि तुम्हें धोखे के अंदर नहीं आना है। तो आज चाहे कोई कितनी बड़ी करामतें दिखला दे, या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लग जाए, या साइंस की बातें करने लग जाए, या जमीन और आसमान की कलाबे मिलाने लग जाए, उसके इल्म से फायदा उठाओ। लेकिन अगर वो साथ में ये कहे कि साहब मैं नबी हूं, मुझे नबी भी मान लो, तो नबी मानोगे? बिल्कुल नहीं मानना है, बिल्कुल भी नहीं मानना। अगर जर्रा बराबर भी आपने इसमें कमी कर दी तो याद रखिए कि आप दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी को नबी मानना फर्ज है और आखिरी नबी मानना फर्ज है, और फिर आपके बाद में अब कयामत तक कोई दूसरा नया नबी नहीं आएगा। इसको कहते हैं अकीदे खत्म नबूवत, कि अल्लाह ने जो आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला चलाया था, अल्लाह ने उस पर मुहर लगा दी है, और बस अब इस पर इख्तिताम हो चुका है। अब अगर कामयाबी चाहते हैं तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की, कि हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 6 चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई, और ये 6 चीज़ें ऐसी है कि जो अल्लाह ताला ने दूसरे नबियों को नहीं अता फरमाई, बल्कि हमारे नबी को अता फरमाई, और हमारे नबी के वास्ते से और उनकी बरकत से, उनके तुफैल से हमें भी ये सारी चीज़ें हासिल हुई, कि पाकीज़गी हासिल करना, तयम्मुम करना, और इसी तरीके से कहीं पर भी रूए ज़मीन पर जो है इबादत कर लेना। तो ये अल्लाह के नबी का बहुत बड़ा एहसान है। लिहाजा जिस अल्लाह ने इतना बड़ा हमारे ऊपर करम किया, और जिस नबी के ज़रिए से हमें ये चीज़ें हासिल हुई, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस अल्लाह का भी जिक्र करें, उस पैगम्बर का भी जिक्र करें। अल्लाह का जिक्र करना भी इबादत है, और अल्लाह के नबी का जिक्र करना ये भी क्या है? इबादत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाकुम वअशद्द ज़िक्रा, कि ए लोगों जिस तरीके से अपने बाप दादा का जिक्र करते हो, उसी तरीके से तुम अल्लाह का भी जिक्र करो। बाप दादा की जब बात आती है, लोग घंटों घंटों अपने बाप दादा का जिक्र करते हैं, अपने परिवार और खानदान के बारे में बतलाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रसूल की बात आती है तो बस एक ही बात बोलते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। नहीं, अल्लाह की भी तारीफ करो, अल्लाह का भी जिक्र करो। और इसी मकसद से ये मजलिस मुनाकिद की गई। अल्हम्दुलिल्लाह टूटी फूटी जो भी मेहनत है, जैसी भी है, ये चल रही है कि हर महीने के आखिरी जुमे को ये मजलिस मुनाकिद होती है और इसमें जिक्र किया जाता है। इसी निस्बत पर आप सब हजरात, हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए, इसमें शिरकत करने वालों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।